centripetal and tangential acceleration are radial and tangential component of acceleration of object moving on circular path. AC equals to V square by R or omega square R always, and AT is rate of change of speed dv by dt always. अब एक को आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हो और टेंजेंशियल के लिए ए टी सबस्क्रिप्ट यूज करते हो, ए टी, सेंट्रिपिटल के लिए सी। सेंटर रेडियस पे है तो रेडियस के अलोंग हमने रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का। तो यदि सर्कुलर पाथ हो और पार्टिकल के स्पीड को आप इंक्रीज होता देखो, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा और एक सेंटर की तरफ तो होगा ही होगा। तो ये दोनों जो हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है। यदि एक को आप एक्स कह सकते हो तो दूसरे को वाई कह सकते हो। तो 90 डिग्री वाले ये दो कंपोनेंट हैं। ये किसके कंपोनेंट हैं? तो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। किसी प्लेन में किसी वेक्टर के दो ही टुकड़े तो अधिक से अधिक आप करोगे 90 डिग्री पे। तो आपने जो टेंजेंट के डायरेक्शन का कंपोनेंट था उसे टेंजेंशियल नाम दिया, जो सेंटर के डायरेक्शन में था वो सेंट्रिपिटल। और सेंट्रिपिटल का वैल्यू आपने डिराइव किया है कि कहीं भी स्पीड यदि v है सर्कुलर पाथ पे तो v स्क्वायर बाय r। और टेंजेंशियल के लिए चर्चा आपने नहीं किया। तो याद करो कि यदि कभी वेलोसिटी आपको दिया जाए t टाइम पर 6t स्क्वायर, तो आपसे कोई एक्सेलरेशन बताने को कहे, मतलब स्पीड तो बदल रहा है और ये स्ट्रेट पाथ है तो उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन लिखते थे आप क्या लिखते थे? dv by dt। तो यहाँ कितना हो जाता था? 12t। तो ये जो डाटा आता ये कहलाता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट मतलब जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल दिख रहा है। तो आप यदि कर्व पाथ पे भी है तो कर्व पाथ पे वेलोसिटी यदि फंक्शन हो टाइम का तो उसका डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आएगा वो देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? तो वो होता है v स्क्वायर बाय r। तो पहले इसे लिखना सीख लो आप। मान लो आपके सामने दिया जाए वेलोसिटी, ये दिया जाए 3t स्क्वायर और आपसे कहा जाए कि रेडियस है r है 2 मीटर, ये रेडियस दे दिया गया। और आपसे कहा जाए फाइंड ए सेंट्रिपिटल ए टेंजेंशियल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब यदि आपसे ये भी कह दिया जाए ऑल्सो फाइंड ए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ए मतलब नेट एक्सेलरेशन ए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करते वक्त कहानी सिंपल सा है। ए सेंट्रिपिटल कभी भी आप देखोगे तो वो होगा v स्क्वायर बाय r। v कितना है? 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय r, r है 2 मीटर। ये हो जाएगा 9t टू द पावर 4 बाई 2। और चेक करो t के बदले 2 रखना है आपको, और 1 2 तो मान लो नीचे वाले से कट जाएगा तो 2 टू द पावर 3 बचेगा। ये हो जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इतनी मेहनत से केवल सेंट्रिपिटल पता चला? हाँ,
इसका किसी भी केस में सेंट्रीपिटल यही v स्क्वायर बाय r होगा। सर अब टेंजेंशियल कहां से ढूंढोगे? हाँ, ये बात अच्छा आपने कहा। ये टेंजेंशियल के लिए क्या हमने सोचा? स्पीड के बदलने का रेट, डायरेक्शन नहीं। डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा? 60। और आप कितने टाइम पर देखना चाहते हो? 2 सेकंड पे। ये टेंजेंशियल हो जाएगा 6 × 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये भी तो बताना है, तो याद करो, यहाँ पर ए टेंजेंशियल दिख गया, ए सेंट्रीपिटल दिख गया, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ए कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 72 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 12 है तो 12 स्क्वायर। तो ये हमने ए ढूंढने की कोशिश की। यदि कोई कह दे कि ए कितने एंगल पे है सेंट्रीपिटल से या रेडियस से, तो tan phi आप वेक्टर के कारण लिखना जानते हो, AT by AC, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो phi के साथ वाला AC, परपेंडिकुलर वो AT by AC, AT हो गया है 12, नीचे है AC 72, तो ये आ जाता 1/6 tan phi। सर यहाँ आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं यहाँ बताना चाहता हूं आपको कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल ये सर्कुलर पाथ पे जब मोशन हो तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप एक्स और वाई कंपोनेंट एक्सलेशन का देखते थे, वैसे सर्कुलर पाथ पे ये टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट है। रेडियल कंपोनेंट हमेशा v स्क्वायर बाय r ही लिखेंगे, वो एक बार आपने डिराइव कर लिया, काम खत्म। और ए टेंजेंशियल भी जैसा होगा, यदि वेरी नहीं कर रहा तो ए टेंजेंशियल जीरो, स्पीड नहीं बदल रहा तो ए टेंजेंशियल जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और यदि बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके डायरेक्शन में, यदि घट रहा है तो उसके अपोजिट होगा ए टेंजेंशियल। यहां आप एक पॉइंट और समझिए कि यदि हम रोड पे, सर्कुलर पाथ पे एक कार को स्टार्ट करते रेस्ट से, और हम कह रहे हैं कि इसके स्पीड को बदलने का जो काम कर रहे हैं, स्पीड के बदलने का रेट है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, ये पार्ट की कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कहाँ है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी? एक पॉइंट स्पीड कितनी होगी? फिर आप को बताना है कि उस जगह उस चल करके गया। फिर ये बताना है कि ये चल के आया तो वो आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ। फिर ये बताना है कि यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कितना होगा, यहाँ टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना, तो वो तो कांस्टेंट दिया ही हुआ है 2, तो नेट एक्सलेशन कितना। ये पॉइंट धीरे धीरे आपको समझना है, ध्यान से देखिए। ये आर्क के बदले यदि स्ट्रेट पाथ होता तो गाड़ी के स्पीड के बदलने का रेट तो आपके पास है ही, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि स्ट्रेट पाथ होता तो v इक्वल्स टू लिखते u प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। सर आप यहां ध्यान रखिए, ऑन सर्कुलर पाथ मैं बात कर रहा हूं, उसी तरह किसी भी आर्क पे टेंजेंशियल यदि दिया हो तो, यदि टेंजेंशियल कांस्टेंट है तब, ए टी कांस्टेंट है तब, स्पीड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है तब, नहीं तो कैलकुलस। और दूसरा था वी स्क्वायर इक्वल्स टू या यू स्क्वायर प्लस 2 ए टेंजेंशियल एस, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टेंजेंशियल टी स्क्वायर। तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन वाला आपने सारे इक्वेशन लिख दिए, तो स्ट्रेट लाइन वाले में जो एक्सेलरेशन आपके पास था वो वेलोसिटी के पैरेलल ही तो होता था, तो वही फॉर्मूला आप इस जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एस इज
arc length. Here S is arc length, not displacement. यहां ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इतने कहानी के बाद यदि आपको थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू आप जानते हैं आर्क बाय रेडियस। एस जो भी आ रहा हो उसको आर से डिवाइड करिएगा, थीटा पता चल जाएगा। और आपको फिर लगे कि कितना चक्कर लगा रहा है पार्ट के उस टी टाइम में, तो थीटा बाय 2 पाई दे देगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ सर इतनी बातें एक साथ मत बताओ, बहुत टेंशन होता है। अच्छा एक काम करो, एक काम तो ये कर लो कि पहले सर्कुलर मोशन वाले आइडिया को देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन से आंसर करने की कोशिश की गई है। आपने टाइम 0 पे रेस्ट से चलना शुरू होते देखा और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में कहा गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो पहला काम करो, v कैसे लिखेंगे, तो v इक्वल्स टू यूज कर लेंगे u प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। तो u कितना है 0, ए टेंजेंशियल कितना 2, टाइम कितना 3, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस दिया गया था, रेडियस दिया गया था कितना, तो रेडियस दिया गया था 4 मीटर। तो रेडियस दिया गया था 4 मीटर, तो हम लोगों ने क्या किया, रेडियस 4 मीटर है तो इस जगह पहुंच करके अब ये जानने की कोशिश की कि ये आर्क पे कितना चल करके आया। यदि सीधे रोड पे चलता तो वो एस जो है यहाँ एस हो जाता आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो है ये कैसे लिखते, यदि सीधे रोड पे चलता तो यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी स्क्वायर। अब ये यू टी, तो ये u कितना है 0, हाफ a कितना है 2 और t कितना है 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर। यदि थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, तो थीटा हमने लिखना सीखा आर्क बाय रेडियस। यहाँ तो s है आर्क, s बाय r 9/4 और इसका यूनिट होगा रेडियन, 9/4 रेडियन। अब यदि कोई ये कह दे कि सेंट्रीपिटल एट t इक्वल्स टू 3, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, कॉर्नर में ऊपर मैं लिख रहा हूं, अब एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ब्लू कलर में देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर बाय r, और v कितना आ गया है, v आ गया था 6, तो 6 स्क्वायर बाय 4, 36/4 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल कोई पूछे, अरे यार वो तो क्वेश्चन में ही अवेलेबल है, नेट ये पूछे तो ये सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ये टेंजेंशियल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा अंडर रूट 81/485, स्क्वायर रूट ऑफ 85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहोगे क्या कि सर ये तो लीनियर और सर्कुलर दोनों साथ साथ दिखने लगे। हाँ कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है। ध्यान रखिए यहाँ कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला आइडिया केवल तब लगा सकते हैं जब स्पीड के बदलने का रेट एटी जो है कोई फिक्स वैल्यू कांस्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कुलर पाथ पे आप एक्सेलरेटर के ऊपर अपना पैर का दबाव बढ़ाते जाए, एक्सेलरेशन बढ़ती जाए। और ये सर ऐसा जस्ट मैंने सोचने को कहा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपके एक्सेलरेशन ये रेस्ट से मान लो स्टार्ट होता है टाइम 0 पे, और एक्सेलरेशन के लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है 2 या 12t। अरे 12t, इसका मतलब ये तो बढ़ने वाला है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन बदल रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर स्पीड कितना होगा ये बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ। रेडियस दिया गया है
6 मीटर। अब ऐसे केस में यदि कोई ये भी कह दे कि ये आर्क का जो लेंथ है ये एस, आर्क ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है अभी, ये कितना होगा ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में कहानी कहां से शुरू करोगे आप? तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो आप दो टुकड़ों में काम करो। एक तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सलेशन लेकर गाड़ी को स्ट्रेट पाथ पे चलता देखो, टेंजेंशियल एक्सलेशन लेकर, और तब देखो एटी कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो यदि आप सॉल्व करना शुरू करते हैं और आपको एटी दिख रहा है, 12t ये वेरिएबल दिख रहा है, तो तुरंत याद आना चाहिए यूज कैलकुलस। सर क्या? तो मैं याद दिलाता हूं डिफरेंस टेंजेंशियल एक्सलेशन को कैसे आपने डिस्क्राइब किया था, dv बाई dt। तो dv कितना हो गया 12t dt, इंटीग्रेट करेंगे, मान लो 0 से v, ये 0 से t, तो ये v हो गया, ये 12t स्क्वायर बाई 2 हो गया, v इक्वल्स टू 6t स्क्वायर हो गया। ये एक्स वेलोसिटी आ गया आपके पास। याद करो वेलोसिटी आने का मतलब, यदि फिर इनको इंटीग्रेट कर दें तो वो आर्क लेंथ एस आ जाएगा, क्योंकि इसे लिखते हैं ds बाई dt। तो यदि आपको s चाहिए तो ds इक्वल्स टू 6t स्क्वायर dt कर दो, फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो s का वैल्यू आ जाएगा 6t क्यूब बाई 3, s का वैल्यू आ जाएगा 2t क्यूब। तो अब ये कैलकुलस का यूज कब करना पड़ जाएगा? जब टेंजेंशियल एक्सलेशन वेरिएबल होगा, और जब आपको पता चल ही गया ये वेलोसिटी, तो ये सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। ये टेंजेंशियल कितना है, तो वो तो dv बाई dt शुरू में दिया ही गया है, तो मैं dv बाई dt करूं क्यों, वो तो दिया ही हुआ है मेरे पास। और ये कितना हो जाता है, तो ये दोनों चूंकि 90 डिग्री पे है AC, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये होता है इस तरह के क्वेश्चन में काम करने का ढंग। हाँ, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वाले ही तो दो कंडीशन हो गए। आर्क को आप सीधा कर दो और स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंशियल लेके सारा कहानी बनाओ जो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में सोचा करते थे। तो टेंजेंशियल वाला जो स्पीड होता है वेलोसिटी के पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन पे जब पर चलता देखते हैं पार्टिकल को, तो हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल ही तो लेते हो, या तो स्पीड बढ़ता है या घटता है, या जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट। तो यहां आपने ए सेंट्रीपिटल, ए टेंजेंशियल, ए और उनके ये आर्क लेंथ और उन सबसे इनका रिलेशन देखा। यहाँ एक रिलेशन और देख लें जो काम में आ जाता है, कि यदि सर्कुलर पाथ होता है तो आपको ये जैसे पता है ना कि सर्कुलर पाथ पे ये v और ये ओमेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये v भी चेंज कर रहा होगा, चेंजिंग, और ये ओमेगा भी चेंज कर रहा होगा, ओमेगा भी चेंज करेगा क्योंकि v बदल रहा है। तो v के बदलने का जो रेट है, तो याद करो ना, v के स्पीड के बदलने का जो रेट है, इसको हमने क्या कहा, टेंजेंशियल एक्सलेशन। और जो ओमेगा के बदलने का रेट है, इसको हम कह देते हैं एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। क्या नाम दे देते हैं? एंगुलर एक्सलेशन। और एंगुलर एक्सलेशन को यहां इसका जो हम देख रहे हैं बदलने का रेट और एंगुलर वेलोसिटी के, उसके नाम दे दिया हमने अल्फा। अल्फा बीटा जो वो ग्रीक सिंबल, वही ओमेगा जैसे ग्रीक सिंबल। तो एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। क्या रिलेशन है? v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा तो यहाँ फिक्स दिख रहा है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, d ओमेगा बाई dt आर। तो ये ए टेंजेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा आर। तो यदि कभी आपको ये पता हो ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ए टेंजेंशियल दिख रहा है ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कह दिया गया रेडियस है 2 मीटर, आपसे कह दिया गया ओमेगा बताओ और अल्फा बताओ, तो इस एग्जांपल में कैसे काम करेंगे आप? तो बहुत आसान सा रास्ता है इस एग्जाम में काम करते वक्त, कि यदि आपसे कहा गया ना
कि ओमेगा बताओ, तो सॉल्व करते वक्त ओमेगा इक्वल्स टू क्या सोचेंगे, v बाय आर। v कितना है 6, r कितना है 2, तो ये हो गया 3 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। और यदि अल्फा पूछा गया, अल्फा इक्वल्स टू a बाय आर, a कितना है 12, r कितना है 2, ये हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जैसे हम याद रखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, वैसे ही याद रखें अल्फा इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल बाय आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां तो मैंने कहा दिया गया है, तो दो कंडीशन थे, या तो वो कांस्टेंट या वेरिएबल। यदि कांस्टेंट मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन वाला स्पीड के बदलने का रेट कांस्टेंट, तो हम यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान रखिएगा s डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उस केस में, आर्क लेंथ होगा। और वहां at यदि वेरिएबल दे तो फिर कैलकुलस यूज करेंगे ये पता करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब आर्क लेंथ या जो कुछ वेलोसिटी या स्पीड। जैसे हमें एक टेंजेंशियल दे दिया गया पाथ पे डिपेंडेंट, तो याद करिए ना ये क्या लिखा करते थे, एक ए लिखने का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था। ए लिखने का तरीका, ए लिखने का तरीका हुआ करता था एक डी वी बाई डी टी, और इसी को ये भी लिखते थे वी डी वी बाई डी एस। यहां पर ध्यान रखिएगा ये एस आर्क लेंथ होगा। तो कभी कभी ये वी डी वी बाई डी एस वाला काम यूज में ले लेते, चेन रूल से यहाँ आ गए थे। एस डिस्प्लेसमेंट होता था स्ट्रेट पाथ पे, और कर्व पे है तो वो आर्क लेंथ होगा v dv बाई ds। तो इनका भी एक टेंजेंशियल के लिए यूज कैलकुलस में कभी कभी दिख जाता है। यहाँ हम लोगों ने बात किया है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए उनको कैसे देखें, और इनका हम एनएलएम में कैसे यूज करें, मींस सर्कुलर डायनामिक्स में, ये अगले पार्ट में यहाँ मैं बात करता हूँ।